मैं गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है। नीचे देखा तो केवल अथाह आकाश था और हजारों मीटर नीचे सीधी मृत्यु। मुझे कुछ गड़बड़ लगी और मेरी नींद टूट गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा शरीर लुढ़कता हुआ अंतहीन गहराई की ओर गिरने लगा। तभी मैंने आंखें खोली और डर से मेरी पुतलियां फैल गईं। मैं झटके से उठी और रस्सी को पूरी ताकत से पकड़ लिया। मेरा दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था और तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं हजारों मीटर की ऊंचाई पर लटकी हुई हूं और मुझे गिरने से बस यह एक पुरानी रस्सी ही बचा रही है। मैंने उस आदमी को मदद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन वह टोकरी में सिकुड़ा हुआ पड़ा था। तभी मैंने देखा कि रस्सी पर जमी बर्फ पिघल रही है और मेरे हाथ धीरे धीरे फिसल रहे हैं। इतनी ऊंचाई से गिरना मतलब शरीर का नामो निशान तक न बचना। मैंने पूरी ताकत से अपने पैर हिलाने शुरू किए और किसी तरह टोकरी के पास पहुंच गई। पूरी जान लगाकर एक जोरदार लात मारी। मेरा शरीर पीछे उछल गया, लेकिन झटके की मदद से मैं फिर रस्सी पकड़ पाई और आखिरी ताकत समेटकर टोकरी में चढ़ गई। बिना सांस संभाले मैं उसके पास पहुंची। उसका नाम बार बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डरते डरते और पास गई तो महसूस हुआ कि उसका दिल धड़क नहीं रहा है। मेरे भीतर सब कुछ टूट गया। तभी अचानक उसने सांस ली और होश में आ गया। उसने मेरे खून से सने हाथ देखे और सामान्य होती हुई गर्म हवा के गुब्बारे को देखा। तब मुझे समझ आया कि मैंने ऊपर चढ़कर गुब्बारे का वाल्व खोल दिया था। मौत को छूकर लौटे। हम दोनों भविष्य की बातें करने लगे, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। हमने देखा कि गिरती हुई बर्फ हवा में रुक गई और फिर ऊपर की ओर तैरने लगी। तभी मुझे सच्चाई समझ आई कि हम बहुत तेजी से नीचे गिर रहे हैं और इस रफ्तार से जमीन से टकराकर चूर चूर हो जाएंगे। मैंने चिल्लाकर कहा कि सब कुछ बाहर फेंक दो, रेत की बोरियां, रस्सियां, यहां तक कि भारी कपड़े भी। लेकिन गिरने की गति और तेज होती गई और टोकरी पूरी तरह खाली हो चुकी थी। मौत सामने थी। उसने मुझे लोहे के छल्ले पर चढ़ने को कहा और खुद चाकू लेकर ऊपर आया ताकि टोकरी का बोझ काट सके। रस्सियां एक एक कर टूटती गईं और जैसे ही आखिरी रस्सी कटी, गुब्बारे की रफ्तार कुछ कम हुई, लेकिन मैं जानती थी कि यह अब भी काफी नहीं है। मैं छल्ले के किनारे खड़ी हो गई और अपनी जान देकर उसे बचाना चाहती थी। तभी उसने गुब्बारे की ओर देखा और चिल्लाया कि या तो हम दोनों मरेंगे या फिर दोनों जिंदा रहेंगे। मेरे समझने से पहले ही उसने गुब्बारे को थामने वाली रस्सी काट दी और गुब्बारा पल भर में पैराशूट बन गया। हम धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। मौत के मुंह से लौटे। हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे जंगल की ओर गिर पड़े और पता नहीं कितना समय बीता। जब मेरी आंख खुली, लंगड़ाते हुए हम एक दूसरे का सहारा बने और घर की दिशा में चल पड़े।